नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय बच गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम ज़रूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब तक जो है टोटल 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए, जिसके लिए हमने उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, तो उससे आप जाकर जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। दोस्तों एक बात बता दें, 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के टेस्ट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति क्या है? भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? कहता है भारत के राष्ट्रपति जो है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही अगर उस पर महाभियोग कराने की जो बात चलाई जाए, तो ये किसका अनुशंसा है, किसके अनुशंसा के का जरूर मतलब किनकी सहमति अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संसद के दोनों सदनों की अनिवार्यता आवश्यक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह किसने कहा था? तो यह आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। तो यह आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आगे कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कहता क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपको राजस्थान हो जाएगा। कौन? राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल आपको 3,42,000 क्या है? 3,42,239 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? कहता हुआ कौन सा क्षेत्र है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन? पश्चिमी घाट। डी नंबर से आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। आगे कहता है पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है? कहता है पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच जो अंतिम रेखा है ये क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है आपको मैग्नेटोपास। क्या है? मैग्नेटोपास। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस काल में? कहता है किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? कहता है कि वह कौन सा काल था जिसमें भारत में मजदूरों के आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924 से 1934 के बीच। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1924 से 1934 के बीच। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता है उपयुक्त गांधीवादी आंदोलन का सही क्रम कौन कौन सा है? इसको क्रम में सजाना है। तो इसमें आपको क्रम में आइए देखते हैं क्या कहता है। तो इसमें जो है सबसे पहले रोल एक्ट आंदोलन। कौन है? रोल एक्ट आंदोलन। ये रोल एक्ट आंदोलन आप आइए, पर सबसे पहले आपको चंपारण क्या होगा? महात्मा गांधी जो सबसे पहले क्या किए थे? चंपारण आंदोलन किए थे। तो 3 नंबर हो जाएगा 1 पर। 3 नंबर 1 पर आ जाएगा। उसके बाद ये अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। कब? अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। देखिए ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा, आप डेट देख लीजिए। डेट अगर देख लीजिएगा ईस्वी, तो इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए चंपारण आंदोलन आपको 1917 में हुआ था। कब? 1917 में हुआ था। और ये जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन जो है आपको 1918 में हुआ था। कब? 1918 में हुआ था। ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपको खेरा, कौन सा?
ये खेरा आंदोलन आपको 1918 में हुआ था। इसमें डेट में अंतर है, क्या है, डेट में अंतर है, ध्यान रखिएगा। और ये रोलेक्ट एक्ट जो है, रोलेक्ट एक्ट आपको सबको पता है कि ये 1919 में आया था। कब? 1919 में आया था। ये रोलेक्ट एक्ट आपको 1919 में आया था। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे पहले 1917 आपको चंपारण आंदोलन हो जाएगा, जो 3 में दिया गया था, 3 आपको पहले हो जाएगा। तो 3 यहाँ ए में है और बी, सॉरी ए और सी दोनों में है। उसके बाद कहता है दूसरे स्थान पर आपको आ जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तो ये आपको 4 नंबर, तो ये 4 नंबर हो जाएगा। अगर देखिए आपको अगर डेट नहीं याद है तो यहाँ देखिए 4 दोनों पर आ रहा है, तो यहाँ 4 3 के बाद 4 एक ही में आ गया, तो यहाँ ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह देखिए आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलान कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि आप जो जानिएगा वही सही होगा। अगर 1 2 भी आप जानते हैं तो ऑप्शन से छांट सकते हैं, इतना जरूर कोशिश कीजिएगा और ज़रूर सही होगा। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। चलिए आगे है, आगे का था बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। कथा बजट 2021-22 जो है में प्रस्तावित मित्र योजना, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है आपको वस्त्र उद्योग, किससे? वस्त्र उद्योग से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। आगे कहता है बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस योजना को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया आपको मनरेगा को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मनरेगा को। आगे कहता है अलमाटी, क्या अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है यह किस नदी पर है? तो ये आपको कृष्णा नदी पर है। कहाँ? कृष्णा नदी पर स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। अगर कृष्णा नदी की लंबाई की बात किया जाए तो ये आपको 1400, क्या है, 1401 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ध्यान रखिएगा। ये कृष्णा नदी की लंबाई बता रहे हैं हम आपको। चलिए आगे है, आइए 11 में कहता है कि जम्मू और कन्याकुमारी, क्या जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो आपको NH44, क्या NH44 हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा NH44। और NH44 का लंबाई जो है आपको 37, कितना? 3745 किलोमीटर, क्या है, 3745 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई NH44 की, ध्यान रखिएगा। आगे कहता निम्न में से कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से वो प्रभावित रहने वाला देश है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से वो प्रभावित रहने वाला देश था? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सोवियत संघ। कौन? सोवियत संघ। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। ये जो है विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी जो आया था, ये आपको आया था 1929 में। कब? 1929 से 1933 के बीच विश्व में आर्थिक मंदी रहा था, जिसमें सोवियत संघ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ध्यान रखिएगा। ये 1900, क्या 1900 का। चलिए आगे है, आगे का विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा में। कहाँ? जेनेवा में है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जेनेवा। और इसका स्थापना जो किया गया था, इसकी स्थापना आपको 1967 में। कब? 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो है स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। और इसकी वर्तमान सदस्य संख्या जो है आपको 191, क्या है, 191 इसके सदस्य देशों की संख्या है। ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्न में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय में हुआ है? कहता हुए कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जिनका निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ था? तो आपको फरुद्दीन, कौन? फरुद्दीन अली अहमद थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इनका जो है कार्य ये 1974 में। कब? 1974 में राष्ट्रपति बने थे और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पहले राष्ट्रपति हैं जिनका मृत्यु जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही हुआ है। और प्रथम राष्ट्रपति आपको राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ है? कहता है
निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव हुआ है? तो ये हुआ है आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिहार का वह नेता है आपको राजकुमार शुक्ल। कौन? राजकुमार शुक्ल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का था नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? कहता नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, इसे किसने ध्वस्त किया था? तो ये किया था आपको बख्तियार खिलजी ने। किसने? बख्तियार खिलजी ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार में पहली बार दूरदर्शन केंद्र जो स्थापित किया गया था, ये किया गया था 1978 में। कब? 1978 में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1978 में। और ये किया गया था मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारत की सॉरी दोस्तों, कहता भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? तो इसकी आर्थिक समस्या आपको प्रमुख है जो गरीबी एवं बेकारी। क्या है? गरीबी एवं बेकारी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपको विकासोन्मुखी। क्या है? विकासोन्मुखी है, विकास की ओर अग्रसर है भारतीय अर्थव्यवस्था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? माप तौल जो है इसकी व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। कहाँ? अलाउद्दीन खिलजी के शासन में लागू किया गया था माप और तौल की व्यवस्था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क था। कहता इंटरनेट जो है इसका बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो ये था आपको ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा एर्पनेट। क्या है? अर्पनेट। इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। चलिए यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। कहता है संविधान का अनुच्छेद 368 जो है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपको संविधान संशोधन प्रक्रिया से। किसे? संविधान संशोधन प्रक्रिया से इसका संबंध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति जो है इसे किस तरह मापा जाता है? तो इसे थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 का क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया आपको नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा अक्टूबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे कहता संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कहता संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? तो ये गंगा नदी बनाती है। कौन? गंगा नदी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? कहता भारतीय संविधान जो है नागरिकों को कितने प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो ये करता है आपको 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 प्रकार का। चलिए आगे है। आगे कहता है किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? कहता है कि भारत का कौन सा जलप्रपात है जिसमें राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जोग। कहाँ? जोग। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जोग। आगे कहता है बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है? कहता है बैडमिंटन का नेट जो होता है जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो इनकी जमीन से इनकी ऊंचाई 1.55 मीटर होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1.55 मीटर। आगे कहता है अगस्त 2022 तक 11 नई आर्द्रभूमि के जोड़ने से अपने देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? तो अब जो है अपने देश में रामसर स्थलों की संख्या टोटल 75 हो गया। कितना? टोटल 75 हो गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 75। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस
नगर से गहरा संबंध रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। कहाँ से? पाटलिपुत्र से। आर्यभट्ट का जन्म जो हुआ था आपको 476 ईस्वी में हुआ था, 476 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अंग्रेज क्या है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? तो ये प्रदान किया था आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? कहता कि मध्यकालीन भारत में खराज जो था ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था आपको धार्मिक कर से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा धार्मिक कर से। आगे देखिए, आगे कहता है उत्माद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो आपको जहांगीर से। कहाँ? जहांगीर से। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जहांगीर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आगे कहता है राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? कहता है राष्ट्रीय श्रम आयोग जो है इनके अनुसार कृषि श्रमिक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो होते हैं कृषि श्रमिक जो होते हैं आपको 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? कहता है भारतीय संविधान जो है इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में दिया जाना अनिवार्य किया गया है, प्रावधान ऐसा दर्ज किया गया है? तो ये किया गया है आपको 350A में, अनुच्छेद 350A में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा अभिलेख है जिसमें कालिदास का नाम मिलता है? तो ये है आपको ऐहोल अभिलेख। क्या है? ऐहोल अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये ऐहोल अभिलेख जो है आपको ये बातापी बादामी में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है वाकर क्या है? वाकर कप का संबंध किस खेल से है? वाकर कप जो इसका संबंध गोल्फ से। किससे? गोल्फ से इसका संबंध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गोल्फ से। आगे कहता है हर्षवर्धन पुत्र था। कहता है हर्षवर्धन जो था ये किनका पुत्र था? तो ये प्रभाकर वर्धन का पुत्र था हर्षवर्धन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। चलिए आगे है। आगे कहता है स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ है? कहता है स्वदेशी तकनीक से बना भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपको पुणे में। कहाँ? पुणे में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पुणे में। आगे कहता है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की थी? कहता है भारत जो है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी आपको अस्थाई बंदोबस्त। कौन? अस्थाई बंदोबस्त। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये शुरू किया गया था 1793 में। कब? 1793 में, ध्यान रखिएगा। ये भी डेट ईस्वी जो है आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए यहाँ बी नंबर से आंसर होगा अस्थाई बंदोबस्त। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? कहता है बिहार की कुल जनसंख्या जो है इसका कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? 77%। कितना? 77% भाग जो है कृषि पर ही आश्रित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 77%। आगे कहता है अभी हाल ही में 30वें हुनर हाट संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो किया गया था देहरादून में किया गया था, जो कि 29 अक्टूबर 2021 को किया गया था, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के द्वारा, जिसका नाम अब्बास नकवी है, इनके द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा देहरादून में। चलिए आगे है। आगे कहता 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध संरक्षण है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध। आगे कहता निम्नलिखित में से किस शासक ने हादसों के रखरखाव के लिए
कहता है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों, क्या है, दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी। तो दासों के रखरखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना किस शासकों के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे कहता मनोरा, मनोरा का किला कहाँ स्थित है। मनोरा का किला जो है आपको तमिलनाडु में स्थित, कहाँ, तमिलनाडु में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार राज्य में, क्या है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो ये रोहतास का, कहाँ का, रोहतास का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा रोहतास का। चलिए आगे है, सॉरी दोस्तों, ये रोहतास नहीं, शिवहर होगा। क्या होगा? शिवहर होगा। सॉरी, ये क्या होगा? शिवहर होगा। शिवहर का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व जो आपको 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम जो है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर का, किसका, कैमूर का है, ध्यान में रखिएगा। और ये गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना? सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि 1021 है। क्या है? 1021 प्रति, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 1021 महिला है। सब सर्वाधिक लिंगानुपात आपको गोपालगंज का है। और सर्वाधिक लिंगानुपात, कम लिंगानुपात मुंगेर का है। ये भी ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ सही आंसर आपको शिवहर ही होगा। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है अनुच्छेद, क्या, अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों के आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये प्रतिबंध लगा सकता है लोक व्यवस्था पर, सदाचार पर, स्वास्थ्य पर, सभी पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी पर। आगे कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से कब वापस लिया गया था। तो ये अंतिम रूप से वापस लिया गया था अप्रैल 1934 में। कब? अप्रैल 1934 में पूर्ण रूप से वापस लिया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ट्राइगल्स, क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड जो है ये है आपको, क्या है, तो ये एक प्रकार का बसा है। क्या है? एक प्रकार का बसा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बसा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा कार्य है जो मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना गुर्दे का कार्य नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व कौन कौन है। तो ये आपको हो जाएगा डी नंबर, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। कहता है ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है आपको केरोसिन में। कहाँ? केरोसिन में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा केरोसिन में। आगे कहता है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। विद्युत धारा जो है यह किस उपकरण से मापी जाती है। तो यह मापी जाती है एमीटर से। किससे? एमीटर से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एमीटर से। और वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर से विद्युत क्या विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। और आपको फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और गैल्वेनोमीटर से ये आपको विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच की जाती है। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर होगा एमीटर। आगे कहता है दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कहता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कैंसर, क्या, रक्त कैंसर जिसे ल्यूकीमिया कहा जाता है की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोबाल्ट 60। क्या है? कोबाल्ट 60। आगे कहता है वृद्ध हार्मोन, क्या है, वृद्ध हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है। वृद्ध हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन, क्या है, वृद्धि हार्मोन जो है इसका स्रावन किसके द्वारा होता है। इसका स्रावन जो होता है प्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि। आगे कहता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान जो होता है फ़ारेनहाइट स्केल में माप हो जाएगा इसका 112, क्या, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है
निम्नलिखित में क्या है, निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है, कहता है निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक तरंग है, तो यांत्रिक तरंग आपको ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंग है। आगे कहता है निम्न में से इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है। निम्न में से विद्युत का बेहतर सुचालक कौन है, तो आपको चांदी हो जाएगा। कौन, चांदी हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा चांदी। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे का। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा। अगर आपको समझ में आता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। देखिए दोस्तों, इसका जो टारगेट होता है 1000 सब्सक्राइबर का, तो आप जल्दी से जल्दी पूरा कीजिएगा तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और हमें भी मन लगेगा, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाइव भी ला सकें। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने पढ़ाई पर ध्यान ज़्यादा दीजिए फिलहाल अभी। चलिए आगे कहता है निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री पर अपने मान का दोगुना हो जाएगा। कहता है निम्न में से किस ताप पर ध्वनि का वेग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने मान का दोगुना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1092 डिग्री सेंटीग्रेड पर। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और सॉरी दोस्तों, ये आपको क्या होगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान दोगुना हो जाएगा। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक घर में 1 महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। जूल क्या है, जूल में इस ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। जूल में अगर इसे कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, तो जूल में जब इसे कन्वर्ट किया जाएगा तो इसका मान आपको हो जाएगा 5.4 × 10⁸ हो जाएगा। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, देखिए 1 जूल जो होता है, 1 जूल होता है, 1 जूल बराबर होता है आपको 3 कितना 3.6 × 10⁻6। 1 यूनिट बराबर इसका एक इतना जूल होता है। तो 1 यूनिट बराबर इतना जूल है और आपको 150 यूनिट दिया गया है, तो इसे इतना से गुना कर दीजिएगा, आपको ये निकल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है क्या रामसे हंट सिंड्रोम प्रभावित करता है। रामसे हंट सिंड्रोम जो है ये आपको तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानव में तंत्रिका तंत्र की कितना जोड़ा है, तो 12 जोड़ा इसका होता है, 12 जोड़ा होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है यूलोथ्रिक्स क्या है, यूलोथ्रिक्स एस्पायरोगायरा कारा इत्यादि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये सारे जो उदाहरण है आपको थेलोफाइटा का, किसका, थेलोफाइटा का उदाहरण है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या होती है। कहता है सिग्मा में बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध जो होता है का संख्या क्या होता है, तो क्रमशः इसकी संख्या जो होती है आपको बेंजीन में सिग्मा की 12 और पाई की 3 होता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द सार्थक क्रम दर्शाता है। इनको क्रमबद्ध दर्शाना है, आइए देखते हैं। कहता है कि बड़ी आंत है, मलाशय है, छोटी आंत है, मुख है, आमाशय है और ग्रास नली है। तो इसे व्यवस्थित करना है तो क्या होगा, सबसे पहले ग्रास नली हो जाएगा, 1 पर ग्रास नली आ जाएगा। सबसे पहले 1 पर ग्रास नली आ जाएगा और दूसरे पर आपको मुख आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, पहले मुख आ जाएगा, क्या होगा, पहले मुख आ जाएगा, 1 पर मुख आ जाएगा, 2 पर ग्रास नली आ जाएगा, क्योंकि पहले खाइएगा तब तो ग्रास नली से अंदर जाएगा, तो दूसरे नंबर पर ग्रास नली आ जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है आपको आमाशय आ जाएगा और तीसरे नंबर पर आमाशय, चौथे नंबर पर आपको छोटी आंत आ जाएगा, चौथे स्थान पर, सॉरी क्या है, चौथे स्थान पर। उसके बाद जा करके
आपको बड़ी आंत आ जाएगा और उसके बाद मला से आ जाएगा। तो इसमें आपको 4 6 5 3 1 2 डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है लेप्टो, क्या लेप्टो एस्पायरोसिस, लेप्टो एस्पायरोसिस एक रोग है जो निम्नलिखित में से किससे होता है। तो यह रोग जो होता है, यह रोग होता है आपको इनमें से किसी से नहीं। क्या इनमें उदाहरण विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सबों से नहीं होता है। ये एक मानसिक रोग है। क्या है? एक मानसिक रोग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे कहता है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर जो है इसमें रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये नियंत्रित करता है आपको अधिवृक्क। क्या है? अधिवृक्क ग्रंथि जो है मानव शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 70 का निम्नलिखित में से कपास में होने वाला रोग है। निम्नलिखित में से कपास में होने वाला रोग कौन सा है। तो कपास में होने वाला रोग जो है यह है आपको ब्लैक आर्म। क्या है? ब्लैक आर्म। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ब्लैक आर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। कहता है एक अवतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी आपको, देखिए वक्रता त्रिज्या आर जो होता है उसके बराबर होता है 2f। क्या होता है? आर बराबर 2f होता है। तो f का मान आपको 12 दिया गया है, कितना? 12 सेंटीमीटर दिया गया है और आपको आर निकालना है। तो 2 से गुना कर दीजिए 24 हो जाएगा। और इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होता है? ऋणात्मक होती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ जो है किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो यह आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। आगे कहता है पिंच ब्लेड, इसका एक अयस्क है, इनमें से किसका अयस्क पिंच ब्लेड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। चलिए आगे है। आगे कहता है कि मकड़ी किस संघ से संबंधित है। मकड़ी जो है किस संघ से संबंधित है। तो मकड़ी आपको आर्थ्रोपोडा, क्या? आर्थ्रोपोडा वर्ग से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कहता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। कोशिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन आपको स्लाइडेन, कौन? स्लाइडेन एवं स्वर्ण के द्वारा किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।